यो भाषण से इंटरनेशनल तव का यो गांव से इंटरनेशनल गांव जिसमें सारी दुनिया समा जाए, और यो पंचायत से इंटरनेशनल पंचायत, और यो तव से इंटरनेशनल तव और इंटरनेशनल भाषण के साथ। साली मन्ने क्या देखे हैं कैमरे के पीछे, थोड़ा सा इधर होके बैठ। हाँ, एनवायरमेंट में इंटरेस्टेड से ना, तो यो गांव के लोगों इस गर्मी में यो मफलर यूं ना पहन रखा, स्कॉटलैंड की संडे मार्केट से लिया। इस गर्मी में यो जैकेट क्यों पहनी? सिर्फ तने समझाने के लिए, गांव के लोगों ने समझाने के लिए कि एनवायरमेंट केस है। चलो, गाजर नाश है, सेब नाश है तो गाजर खा लो, घर में कोई बूटा लगा लो, नहीं तो सालों मर जाओगे इस एनवायरमेंट से। ये जो क्या बोले हैं उसको, जो है माहौलियाती आलूदगी, ये धोबी पटका दे गई। फना फना, घर में कोई बूटा लगा लो, माहौल बचा लो, इंसान बचा लो, यो जमीन आसमान बचा लो। गांव वालों सुनो, शोर ने बहुत बड़ी गंभीर से बात बड़ी गंभीर से बंजे पैरों की जंजीर ना सही और पाउंड डॉलर करेंसी की। यो बात है क्लाइमेट इमरजेंसी की। तो बोले, तो ही बोल सके यार, और किसने बोलना से? तो फिर सुनो, गांव के लोगों, सालों मर जाओगे, रुल जाओगे, फना हो जाओगे। सुन के जाइयो भाव, सुन के जाइयो। इंटरनेशनल गांव की इस इंटरनेशनल पंचायत का यो फैसला है कि यो थारा इंटरनेशनल ताऊ के जहन में तो क्यों से के बताऊं कैसे। पहले इन्वायरमेंट का मतलब समझो। पता कैसे? अरे यार, आई से बना लो, ई से बना लो, है तो साली इन्वायरमेंट। इनका मतलब से भीतर, वायर का मतलब से वो तार जो भीतर मां जिंदगी दे, और मिंड का मतलब से खसबो। वो सालों ऑक्सीजन होगी तो सांस चलेगी, खुशबू आएगी, चाहे पूदने की हो, किसी के बदन की हो, चाहे किसी की भी हो, भिंडी तोरी की भी हो सके ना यार। तो गांव के लोगों, आलमी दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जेकर महदूद न रखा तो भला पता क्या होगा? तो जरूर फना हो जाओगे, नहीं बचोगे, पक्की बात से। और वो जो इंटरनेशनल सबज बहाली प्रोग्राम्स है, उसे फौरन से पहले चालू करना पड़ेगा। सिर्फ यो ही नहीं, तमाम शराकतदारों का एहतसाब भी होगा ताकि आलमी दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रहे। इससे बढ़ेगी तो साला झुलस जाओगे। ओजोन में खप्पा हो रहा है ना, उसमें जो है वहीं से डायरेक्ट सूरज की रोशनी टपके। और क्या बोलूँ, गर्मी आए सालों, मौसम बदल गया, हर चीज़ बदल गई। तो ना बदलाई यार, राव साहब समझ जाइए यार। वो रंगड़ी कैसे जो समझ जाए, नहीं तारीख का फैसला से तय समझ जा। सुनो भाइयों, गांव के लोगों,
थारे इस इंटरनेशनल ताऊ की दानश्वरी तो यो से कि जो ये यो जो है हाल से, और वो जो है वो मुस्तकबिल से, कि मुस्तकबिल की माहौलियाती, समाजी और हुक्मरानी जिम्मेदारियों ने समझो भाइयों यूनिवर्सिटियों में ESG की एजुकेशन ने लाजमी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के हिसाब में भी से ESG को घुसेड़ो। अब पूछोगे, मैंने पता था कि यो जरूर पूछेंगे कि यो ESG कैसे, तो सुनिए यार तू, यो साली ESG के समझने के वास्ते कन्ना की खिड़कियां खोलो, दिल की विंडो खोलो, दरवाज़ा खोलो, जहन खोलो, फिर समझो कि स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म में इसने के कहें बोल, इसे नेक्स्ट जनरेशन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कहें। क्या बात है ताऊ की, है ना, धड़ाधड़ अंग्रेजी यूँ ठोकी साले ने, जैसे ठोकने का से मजी पड़ी नहीं ठोके, वैसे हम अंग्रेजी ठोक दे, तुम्हारा कैसे जो है। तो बात सही हो, बड़ी सीरियस। हुकूमतों ने बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर ESG के कानून की जफ्फी डलवानी पड़ेगी। यो फर्ज हुकूमतों का से, और सालों हमारा के फर्ज है। हमारा फर्ज यो से ना हुक्का ना सूटा ला, घर विच कोई बूटा ला, सेब नहीं ते गाजर खा, कद्दू लैग करानू जा। माहौल बचा, माहौल बचा, इंसान बचा, ए जमीन आसमान बचा। माहौल बचा, इंसान बचा, ए जमीन इंसान बचा। घर विच कोई बूटा ला, ना हुक्का ना सूटा ला, घर विच कोई बूटा ला। और साले बीज पकड़ के घेर दो, उग जाएंगे जो है। कलम उखाड़ के कलम लगा लो, बूटा कहीं से ले लो, नर्सरी से नहीं लेना तो गांव के किसी भाई से मांग लो ही यार, बूटा लगाओ, लगा लो, गांव बचा लो। हर घर में बूटा होना चाहिए। और सालो तुमने तो टिम्बर माफिया जो है मरने लगे, उससे कोई गठजोड़ है तारा कि किसी घर में कोई बूटा ना दिखे, ना कोई पींग हवा में झूले, ना सखियों के गीत गूंजे। सालो यो कैसे घर बना लिए, यो घर ना दिखे मुझे, यो दिखे कब्र के अजाब की प्रैक्टिस करने के वास्ते मॉडर्न घर। तो सालो एनवायरमेंट ने समझो।